हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द इन्विजिलेटर। गाइस, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आइल स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड करी है, प्लीज़ उसको जाके आप देखना, और उसको जो प्यार दिया उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। आई नो हम काफ़ी टाइम के बाद वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा। जो हमारा बॉन्ड था, जो हमारा कनेक्ट था, वो काफ़ी टाइम से टूट गया है, लेकिन आई नो यू गाइज विल make that connection with me. So I will upload continuous videos related to IELTS, or you guys know that, right? I'm working as an invigilator. तो जो आपको मैं इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ वो और कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो इस वीडियो में स्पेशली गाइज हम स्पीकिंग के ऊपर ही बात करेंगे कि स्पीकिंग ये फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनर्स के लिए होगी, ये एडवांस स्पीकिंग के ऊपर नहीं है। तो बिगिनर्स जो हमारे स्पीकिंग के में स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्या क्या वो चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं कि उनकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो सके, और स्मॉल ट्रिक्स जो उनका स्पीकिंग का स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एज यू गाइज नो, स्पीकिंग में गाइज 3 पार्ट होते हैं। आइल स्पीकिंग में फर्स्ट स्पीकिंग पार्ट 1, स्पीकिंग पार्ट 2 एंड स्पीकिंग पार्ट 3। सो गाइस, जो हमारी स्पीकिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैक्स 10 to 15 मिनट की स्पीकिंग होती है। एग्ज़ामिनर के पास मैक्स जो अलॉटमेंट होता है वो 15 मिनट का होता है। तो कोई भी एग्ज़ामिनर उस लिमिट को एक्सीड नहीं करता, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये 10 मिनट मैक्स चलती है जो स्पीकिंग। एज ए न्यूज़लेटर आई कैन से, बिकॉज मैंने भी कुछ स्पीकिंग कंडक्ट करी है, और मैंने बहुत से कैंडिडेट्स को बेसिकली आगे भेजा है फॉर देयर स्पीकिंग। तो एग्ज़ामिनर की मैंने हेल्प भी करी है, और आई आल्सो टुक सम स्पीकिंग। सो बट दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट स्पीकिंग, सो आई विल बेसिकली टेल यू द थिंग्स दैट मैं जो कंसिडर करता हूँ कैंडिडेट की जब वो स्पीकिंग देने आते हैं, और जो मेरे कलीग्स कंसिडर करते हैं। तो आई विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई मेंशन, स्पीकिंग के 3 पार्ट होते हैं, स्पीकिंग पार्ट 1 और स्पीकिंग पार्ट 2 और स्पीकिंग पार्ट 3। तो भाई, जो स्पीकिंग पार्ट 1 होता है, दिस पार्ट बेसिकली इज डेडिकेटेड टू द कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन जर्नल टॉपिक। सो जो स्पीकिंग पार्ट 1 होता है गाइस, बेसिकली ये आपका इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू योर सेल्फ। उसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपकी फैमिली, आपकी बैकग्राउंड, सम टाइम वर्क स्टडी, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिससे एग्जामिनर को बेसिकली आइडिया मिलता है आप किसके बारे में बोलेंगे, और आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप बेसिकली कौन हो, और आपका इंग्लिश का लेवल कैसा है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने सुना है, वो बोलते हैं स्पीकिंग का जो पार्ट 1 होता है उसमें उसकी बेसिकली इतनी वैल्यू नहीं होती इन टर्म्स ऑफ दिस कोर्स। बट गाइज, यहाँ पे आप गलत होते हो। एज ए एग्ज़ामिनर, जब हम एग्ज़ाम लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि आपकी स्पीकिंग का लेवल क्या है थ्रू योर पार्ट 1। जब आप अपने पार्ट 1 में इंग्लिश का वर्ड्स यूज़ करते हो और ग्रामर यूज़ करते हो, और आप जैसे बोलते हो, तो उससे पता लग जाता है कि आप हमारी जो ये स्पीकिंग का टेस्ट है वो कहाँ पे जाएगा। तो मेक श्योर फ्रॉम द बिगिनिंग आपका जो स्पीकिंग टेस्ट हो उसके लिए आप प्रिपेयर हो, और यू यूज़ द राइट वर्ड्स, और आपकी स्पीकिंग एक फ्लो में जाए। आफ्टर दैट पार्ट 2, दिस पार्ट यू विल गेट ए टास्क कार्ड। सो बेसिकली क्यू कार्ड जिसको आप बोलते हो। तो आपको स्पीकिंग पार्ट 2 में क्यू कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर आपको 1 to 2 मिनट बोलना है। मैक्स 2 मिनट होता है, लेकिन 1.5 मिनट में ये मोस्टली कंप्लीट हो जाता है। क्यू कार्ड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू कार्ड में बेसिकली इससे ये पता लगता है कि एग्ज़ामिनर को कि आपकी इंग्लिश के ऊपर कितनी पकड़ है। और बिकॉज़ अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, और मे बी आप कभी किसी सिचुएशन में हो जिसमें आपको काफ़ी लंबे समय तक बोलना है, तो क्या वो सिचुएशन आप टैकल कर सकते हो। तो क्यू कार्ड वैसा ही बेसिकली आपकी नॉलेज के लिए होता है, और नॉलेज को जानने के लिए होता है। तो क्यू कार्ड में गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करो आप जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो उसके आप सभी आंसर्स दो। आप टॉपिक से कभी मत भटको। अगर आपका टॉपिक सेंटेंस कुछ है, अगर फॉर एग्जांपल फैमिली के बारे में है और किसी चीज़ के बारे में, तो मेक श्योर आप उसके ऊपर रहे। आप अपने टॉपिक सेंटेंस से भटके मत, अदरवाइज आपके लिए क्यू कार्ड में थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। बिकॉज
इवन दो आइल स्पीकिंग में सिर्फ आपकी स्पीकिंग के ऊपर जजमेंट पास की जाती है, बट इन क्यू कार्ड आपका टॉपिक सेंटेंस भी देखा जाता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपने सब कुछ अच्छा यूज़ करा है, बट यू डोंट नो कि आप किसके ऊपर बात कर रहे हो, तो वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है ओनली इन क्यू कार्ड। एंड गाइज ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत लोग एज ए एग्जामिनर मैं बताता हूँ, लोग फील करते हैं कि हमको खुद बेसिकली अगर आप टेस्ट दे रहे हो कैंडिडेट को, तो आप हमें खुद नहीं रुकना चाहिए कि एग्ज़ामिनर हमें रोकेगा, हमें तभी रुकना है, उस अदरवाइज़ इट इट विल गिव बैड इम्प्रेशन। तो गाइज ऐसा नहीं होता। अगर आप मोर देन 1.5 मिनट और 1 मिनट बोल चुके हो और आपने अपने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आपके पास उसके अलावा कुछ है भी नहीं बोलने के लिए, तो दैट्स फाइन। यू डोंट नीड टू ओवर एलेबोरेट द थिंग्स, बट मेक श्योर यू गाइज आर कवरिंग योर ऑल द क्वेश्चंस, और उसकी लेंथ भी 1.5 मिनट के ऊपर हो। अगर आप काफ़ी जल्दी 30-40 सेकेंड में अपनी टास्क को कंप्लीट कर देंगे और स्पीकिंग क्लोज कर देंगे, दैट इज़ नॉट गुड। बट हाँ, फिर भी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको चुप कराए तब तक आपको बोलते जाना है, बट मेक श्योर यू गाइज आर कवरिंग योर ऑल द क्वेश्चंस एंड यू स्पीक मोर देन 1.5 मिनट। थर्ड पार्ट, अंडर दिस पार्ट बेसिकली ये जर्नल डिस्कशन के क्वेश्चन होते हैं, जिससे एग्जामिनर आपका जो क्यू कार्ड है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो जर्नल डिस्कशन में बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, आप यहाँ पे ये एक अच्छी बात है जो आप यूज़ कर सकते हो। लाइक जब भी आप क्यू कार्ड यूज़ करते हो और क्यू कार्ड के बाद ही उसके ही क्वेश्चंस होते हैं, तो मेक श्योर करना कि आपकी अलाइनमेंट रहे। जो आप क्यू कार्ड में ऊपर अगर बोल किया हो कि दिस इज़ आई एम एग्री और दिस इज़ द राइट थिंग, तो मेक श्योर जब भी आप डिस्कशन में क्वेश्चंस में आंसर देते हो कि आप वो भी उसमें राइट बोलो, तो बिकॉज एग्जामिनर वो कंफ्यूज नहीं होता वहाँ पे। बट एक और बात गाइज, एग्जामिनर आपको क्यू कार्ट में ही सिर्फ टास्क रिस्पॉन्स के नंबर देता है, जर्नल डिस्कशंस में नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप की सिर्फ इंग्लिश के ऊपर मार्क्स दिए जाते हैं, ना कि टॉपिक सेंटेंस के ऊपर। मैं लेकिन आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अगर आपकी अलाइनमेंट हो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और हमें एक सेंस ऑफ बेसिकली मिलती है कि आप में इंग्लिश के ऊपर काफ़ी पकड़ है। लेकिन अगर आप उस अपने क्वेश्चंस में डिस्कशन में कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं अपने आप को, यू कैन डू इट, बट मेक श्योर योर इंग्लिश इज़ परफेक्ट और आपको पता हो कि व्हाट यू आर सेइंग, सो मेक श्योर करना। बट हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है, अगर अलाइनमेंट करोगे दैट इज़ मोर एक्यूरेट। उसके बाद गाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन कंसिडर व्हाइल गिविंग योर आइल स्पीकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स में वो नर्वस हो जाते हैं। गाइज जब हम एग्ज़ाम लेते हैं, हम भी एक ह्यूमन बीइंग, आप भी एक ह्यूमन हो, राइट? सो यू डोंट नीड टू बी फील नर्वस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे फ्लुएंट रहें, आपकी स्पीकिंग अच्छी जाए, बट नर्वस मत हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ना समझ आए, यू कैन आस्क अस, बट इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप हमें क्वेश्चंस रिपीट करने के लिए बार बार बोलोगे, तो इट मीन्स you have some problem. We will consider that basically you have some problem in your listening or somewhere. So एक बार क्वेश्चन पूछना दैट्स फाइन, दो बार भी पूछना दैट्स फाइन, बट इफ़ यू आर रिपीटिंग दी थिंग्स दैट इज़ लाइक नॉट ए गुड। बट मेक श्योर आप नर्वस ना हो। अगर आप हो भी बट आपके वो फेस पे नज़र नहीं आना चाहिए, यू नीड टू बी वेरी काम ओवर देयर। नर्वस मत हो। एग्जामिनर से अगर आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पूछो और पोलाइट वे में पूछो, दैट हेल्प्स। बिकॉज अगर मेरा कैंडिडेट मेरे से थोड़ा सा रूडली और नर्वस होके पूछेगा, देन आई ऑल्सो फील बैड, राइट? सो मेक श्योर करो आप काम रहें, नर्वस ना हो और आपका फेस पे हमेशा स्माइल हो, कि आपका एक फेस में चार्म हो। बिकॉज एग्जामिनर जब भी देखे आपको, ही और शी फील राइट कि यू आर नॉट नर्वस, यू आर विद योर स्माइलिंग फेस, यू कैन टैकल ऑल दी सिचुएशन, राइट? कीप योर काम एंड चेक द डिक्टेशन। सो एज आई मैंशन, मेक श्योर करो कि आप काम हो और यूज़ करो पॉजेज इन योर स्पीकिंग गाइज। आप अपनी स्पीकिंग में जितने पॉजेज यूज़ करोगे दैट हेल्प यू। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी स्पीकिंग में भागते जाओ। आपने आंसर दिया लाइक आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर माई हायर स्टडीज एंड समथिंग ब्ला 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 ब्ला। नो, आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर माई हायर स्टडीज। So make sure you guys are using your pauses in between and you are saying your
basically if you are speaking, you are speaking in a polite manner. You don't need to be in rush. अगर आप रश में रहोगे तो गाइस एग्जामिनर को आधी चीज़ें समझ भी नहीं आएगी. बेसिकली मेरे को, अगर मैं एग्ज़ाम ले रहा हूँ, आई विल नॉट कंसीडर फ्यू वर्ड्स एज वेल. तो मेक श्योर करो कि आप पॉजेज लेके बात करो, काम रहो, और कुछ भी हो बट काम रहो. हैव ट्रबल फाइंडिंग मिस्टेक्स. तो ये रही एग्ज़ाम की बात. लेकिन एग्ज़ाम से पहले बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बेसिकली अकेले रह के अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करते हैं, जो स्पीकिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं. विच इज़ गुड गाइज. आई डोंट फील कि आपको स्पीकिंग के लिए कोई चाहिए हेल्प के लिए. बट अगर आपको मिल जाए अच्छा ट्यूटर, दैट्स अ ग्रेट. बट अगर आप अकेले हो तो आप कैसे अपनी मिस्टेक को फाइंड कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मिरर इज़ अ परफेक्ट वे, राइट. अगर आप मिरर के सामने अपनी स्पीकिंग बोल रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो वो यूज़ करो. लेकिन उससे भी अच्छा है गाइज, आप अपनी स्पीकिंग को रिकॉर्ड करो. जब आप रिकॉर्ड करोगे गाइज और उसको दोबारा से सुनोगे, यू विल एबल टू नो कि क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी हैं और क्या क्या चीज़ें मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो मेक श्योर करो आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करो अपनी स्पीकिंग के टाइम और जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो. और अगर आपका कोई फ्रेंड है, मेक श्योर करो आप उसके साथ स्पीकिंग करो. लेकिन एक और बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप स्पीकिंग देने चाहो, अगर आप अपने घर में प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मिरर और इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, बट एक बार ज़रूर किसी इंडिविजुअल के सामने अपनी स्पीकिंग देख ज़रूर देना. बिकॉज जब आप एग्ज़ामिनर के सामने सीधा जाते हो विदाउट घर में बेसिकली अकेले प्रिपरेशन करके विद द हेल्प ऑफ मिरर, रिकॉर्डिंग, इंटरनेट, एवरीथिंग, तो वहाँ पे जाके आप समटाइम कुछ कैंडिडेट अपना नर्वस हो जाते हैं और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं. तो मेक श्योर आप बेसिकली एक बार अपनी स्पीकिंग नॉट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के आगे दो अगर आप कॉन्फिडेंट हो. लेकिन एक ऐसे बंदे के आगे भी देख कर देखना जो आपको इतना, मतलब जो आपको जज करे. आई कैन से जज करे आपकी अगर कोई गलती है तो आपको मुंह पे बोल सके, और जिसके सामने आप भी थोड़ा सा नर्वस फील करो जब भी आप अपनी स्पीकिंग दो. देन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट. यस गाइज, इंटरनेट इज़ द बेस्ट वे. मैंने आपको पहले ही बोला है कि कितने प्लेंटी ऑफ आपको स्पीकिंग के सैम्पल मिल जाएंगे, और यू गाइज कैन यूज़ आवर यूट्यूब चैनल. यहाँ पे अगर आप स्पीकिंग के बारे में देखना चाहें तो बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इंटरनेट बेसिकली आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देगा. यहाँ पे स्पीकिंग के सैम्पल मिल जाएंगे, आपको टिप्स मिल जाएंगी जो हम अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इंटरनेट का यूज़ करो और स्पीकिंग को गाइस ज़्यादा मत खींचो. जो आपके मन में आप बोलते जाओ. मैं एग्ज़ामिनर के जब होता हूँ, मैं वही कंसिडर करता हूँ अपने कैंडिडेट्स में. ओके, लैकिंग कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस स्पीच. ओके, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं गाइज जो अपना ना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि वो सही बोलते जा रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है जब एग्ज़ामिनर थोड़ा सा बेसिकली नीचे देख रहा हो या कुछ लिख रहा हो, वो अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं. गाइज मेक श्योर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो. आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो. हमारा टास्क है, हमें जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर आपको उसी वक्त आपको स्कोर देना है. तो हमें कुछ वर्ड्स लिखने भी पड़ते हैं और हमारे पास एक शीट होती है जिस पे हमें टिक्स लगा के आपको स्कोर राइट अवे देना पड़ता है. तो मेक श्योर आप अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करो. आप अपना फेस स्टिल रखो. आई कनेक्शन अगर बना सकते हो तो बनाओ, लेकिन आपका फेस स्टिल रहना चाहिए जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे. ट्राई आस्किंग विद कॉन्फिडेंस. वन मोर थिंग, अगर आपको गाइज कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया, यू कैन आस्क एग्जामिनर. हमसे आप आस्क दोबारा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोल सकते हो. वी विल प्रोवाइड यू बेसिकली सेकंड चांस. बट द थिंग इज़ आप दोबारा मत पूछो, लेकिन एक दो बार इम्प्लाइड मैंने यू कैन आस्क लाइक सर आई बेग यू पार्डन, सॉरी आई बेग यू पार्डन, और यू कैन यूज़ अनदर वर्ड सॉरी कैन यू रिपीट सर. वी आर फाइन विद दैट, बट मेक श्योर आप नर्वस ना हो. सो ये सिंपल ट्रिक्स हैं गाइस जो स्पीकिंग के टाइम पे बेसिकली होती हैं. इसमें स्पीकिंग की टिप्स, और गाइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करो, अच्छे हैं.
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करो, वोकेबलरी। अभी मोस्ट ऑफ दी अगर आप वीडियोस जाओगे, आपको वीडियोस जो इंटरनेट में पड़ी है वो आपको बोलेंगे वोकेबलरी यूज़ करो। गाइस वोकेबलरी आप यूज़ कर सकते हो, अच्छी चीज़ है। आप सिनोनिम यूज़ कर सकते हो, अच्छी चीज़ है। लेकिन मेक श्योर करो वो सिनोनिम ऐसे नहीं लगने चाहिए कि आप बेसिकली क्रैम करके आए हो, राइट। बिकॉज एग्ज़ाम एज एन एग्ज़ामिनर मैं बता सकता हूँ, हमें पता लग जाता है जब भी आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो और बोलते हो कंटिन्यूसली, बिकॉज हर कैंडिडेट सेम थिंग बोल रहा है, राइट। तो मेक श्योर आप अगर सिंपल इंग्लिश भी बोल रहे हो, आप सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो, you can easily get more than 7 or 8 bands, easily even 8 bands। अगर आपके पास सिनोनिम है, वोकैबुलरी है, आप यूज़ कर सकते हो, करो। दैट विल गिव यू मोर देन 8 bands और 9 bands आई कैन से। बट अगर आप नहीं यूज़ कर सकते गाइज, उसके पीछे भागो मत, बिकॉज विदाउट इवन दोज यू कैन ईजली गेट 7-8 bands। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप सेंटेंसेस को फॉर्म, जो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन है वो अच्छा है। सो गाइज मेक श्योर करो आप इन चीज़ों के ऊपर काम करो। और गाइज प्लीज़ हमारी ये दोबारा से शुरुआत है यूट्यूब के ऊपर, आई कैन से 1.5 साल से 1.5 ईयर से हमारी कोई वीडियो नहीं आई है। तो इसके कारण गाइज मेरा और आपके साथ जो बॉन्ड है, कनेक्शन है, वो काफ़ी अलग हो गया है। बट गाइज जो एग्ज़ाम के सेंटर्स की इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, आई विल प्रोवाइड यू एज एन इन्विजिलेटर। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी और जितनी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उतनी आई विल प्रोवाइड यू। बट आई हैव सम लिमिटेशंस, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी आई विल प्रोवाइड यू। और जो आज के एग्ज़ाम के गाइस प्रेडिक्शन, आई विल बेसिकली मेक प्रेडिक्शन वीडियोज़ वेरी सून रिलेटेड टू द नेक्स्ट एग्ज़ाम। और मेरे को बताओ आपको किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आई विल मेक ऑन दैट as well। But guys, in this video, that's it। thank you very much for watching this video। guys please like करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करो एंड कमेंट करो। और आपको प्रेडिक्शन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। ओवरऑल गाइज थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।